ओम गणपते नमः। आज हम भविष्य पुराण के 13वें अध्याय का पाठ करेंगे। इससे पहले भी किसी ने भी कोई सा भी अध्याय का पाठ करना हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। और साथ ही जितनी भी धार्मिक कथा या किसी भी उपाय को जानना हो, किसी भी समस्या को, तो शॉर्ट वीडियो भी अपलोड होती रहती हैं इस चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी ज्ञान दिया जाएगा वो शास्त्र सम्मत ही होगा, यानी कि दुर्गा पुराण, विष्णु पुराण या कहीं भी किस शास्त्र से ही जो कथा ली गई है वो भी शास्त्र सम्मत ही है। मन गढ़ंत कहानियाँ इस चैनल पर अपलोड नहीं की जाती, तो आप बेझिझक होकर इस ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। तो अब शुरुआत करते हैं 13वें अध्याय का। भविष्य पुराण के जो 13वें अध्याय में जिस चीज़ का जिक्र है वो है कि जब पति विदेश गया हो, यानी कि प्रोषित पति, उसके बाद पत्नी का कैसा व्यवहार होना चाहिए, और साथ ही पत्नी की सब पत्नियाँ या पति की जो दूसरी पत्नियाँ होती हैं सब पत्नियों के साथ भी कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, अब हम प्रोषित पति का अर्थात जिसका भर्ता प्रदेश गया हो, यानी कि जिसका पति विदेश गया हो, तो उसका आचरण कहते हैं, यानी कि उस पत्नी का आचरण कैसा होना चाहिए जब उसका पति विदेश गया हो। आजकल तो ये ट्रेंड बहुत है कि पति विदेश चला जाए या किसी काम से या फिर जॉब की वजह से भी। प्रदेश का मतलब यह नहीं कि दूसरा देश ही, प्रदेश का मतलब है कि आप किसी दूसरे स्टेट में, यानी कि जब डेली ना आ पाते हों पति, तो उसका मतलब ही यही है कि काफ़ी दिनों तक जब पति बाहर रहे, तो उसे ही प्रदेश में कहा गया है और उसे प्रोषित पति कहा गया है। पति जब विदेश को गया हो तब बहुत भूषण न पहने, यानी कि बहुत ज़्यादा गहने आपको नहीं पहनने चाहिए। मंगल के लिए एक आध कंठसूत्र, नथ आदि पहने रहें, यानी कि शुभ के लिए, आपके लिए, मंगल के लिए रहेगा कि आप कंठसूत्र यानी कि मंगलसूत्र, कंठ का यानी कि गले में कोई माला या मंगलसूत्र पहन सकते हैं। नथ यानी कि नाक में आपको नथली या फिर कोका, कुछ ऐसे नोजपिन जिसे कहते हैं आजकल, तो वो पहन सकते हैं, पहन कर रहिए। पति ने जिस काम का आरंभ किया हो, यानी कि जाने से पहले पति ने कोई काम शुरू किया हो घर, तो उसको अपनी शक्ति के अनुसार करते रहें, यानी कि जो काम शुरू किया हो तो उसको उसमें रुकावट ना आए पति के कार्य में, तो वो आप अपनी शक्ति के अनुसार करते रहें। देह का अधिक संस्कार न करें, यानी कि आपको देह का अधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए इस समय में। केशों की एक बेणी रखें, यानी कि बालों की एक चोटी या जूड़ा आप बनाकर रखें। रात्रि को सास आदि पूज्य स्त्री के समीप सोएं, यानी कि रात्रि में आप अकेले न सोएं, तो अपनी सासू माँ है या फिर आपकी पूज्य स्त्री यानी कि बड़ी हैं कोई, तो उनके समीप सो सकते हैं। बहुत खर्च न करें। व्रत उपवास आदि करती रहें, यानी कि इस समय में जब पति विदेश गया हो, यानी कि आपके पास नहीं हो, किसी जॉब से किसी कार्य से रिलेटेड घर से दूर हो, तब आपको भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, व्रत उपवास आदि करना चाहिए। साथ ही पति का वृत्तांत सदा पूछती रहें, यानी कि पति का हाल आपको जानते रहना चाहिए, फ़ोन से या चिट्ठी पत्र से, यानी कि जिस भी विधि से आप जान सकती हैं, तो पति का वृत्तांत आपको रहना चाहिए। नित्य उसके आने की बाट देखें, यानी कि आपको हर रोज़ उनके आने का इंतज़ार रहना चाहिए। और विदेश में उसके कल्याण के लिए नित्य देव पूजा आदि शुभ कर्म करती रहें, यानी कि विदेश में भी आपका पति सुख में रहे, उनका कार्य अच्छे से होता है, तो इसके लिए आपको हर रोज़ भगवान की पूजा आदि कर्म करते रहना चाहिए। जाति बिरादरी में किसी के घर न जाएं, यानी कि अपने आसपास पड़ोस में ज़्यादा अधिक न जाएं किसी के घर में। जो आवश्यक कार्य हो तो अपने बड़ों की आज्ञा से घर से किसी शिष्ट दासी के साथ को संग लेकर जाएं, यानी कि जब बहुत आवश्यक कार्य हो तो अपने बड़ों की आज्ञा से, यानी कि आपकी सासू माँ है, जेठानी है या ताई या चाची, जो भी आपके घर में बड़ी हैं, तो उनसे परमिशन लेकर आप घर की किसी शिष्ट दासी के साथ, यानी कि किसी के साथ जो कि शिष्ट हों, उनके साथ आप उनके घर जा सकती हैं, परंतु वहाँ बहुत काल ना ठहरें, यानी कि वहाँ बहुत देर तक ना ठहरें। और स्नान भोजन आदि भी ना करें, यानी कि उस घर में जाकर आपको इतनी देर नहीं ठहरना कि वहाँ आपको स्नान करना पड़े या भोजन आदि करना पड़े, तो इतनी देर ना ठहरें और साथ ही स्नान भोजन आदि ना करें। जब पति विदेश से आ जाए तब सुंदर वस्त्र भूषण पहने, यानी कि जब पति वापस आ जाए तब आपको सुंदर वस्त्र आभूषण पहनने चाहिए। देवताओं के जो उपचारित अर्थात मन्नत मांग रखी हो सबको पूरी कर दें, यानी कि पति के आने की आपने भगवान से जो मन्नत मांग रखी है, उनके कार्य बहुत तरक्की करें, उसके लिए कोई मन्नत मांग रखी है तो पति के आने के बाद उसको पूर्ण करें।
अपने से बड़ी सपत्नी को माता के समान जाने, यानी कि आपके पति की अगर दूसरी पत्नी है, 2 या 3 जैसे पहले समय में होता था, तो अपने से बड़ी सपत्नी, और आजकल भी कोई एक आध ऐसा मिल जाता है, तो अपने से बड़ी सपत्नी को माता के समान समझना है, उसे अपनी माता के समान ही आदर देना है बड़ी सपत्नी को। और उसके संतान को, और यानी कि बड़ी सपत्नी की जो संतान है, जो उनके बच्चे हैं, तो अपनी संतान से भी अधिक माने। जो इसमें जो व्यवहार बताया गया यही है कि गृहस्थी में बहुत सुख शांति और प्रेम रहना चाहिए, और इसी को आधार बनाकर सब बातों की चर्चा की जाती है। पिता के घर से जो कुछ वस्तु आवे पहले उसको देवे, वह भी थोड़ी सी ग्रहण कर लेवे। यानी कि अगर आपके मायके से कोई वस्तु आती है तो आपको जो सपत्नी है, बड़ी पत्नी है, पहले उसको देवे, बाद में खुद लेवे और थोड़ी सी ग्रहण कर लेवे, बाकी को भली भांति रख दें, बाकी को बची हुई को उसको आप रख दें। जब जब छोटी को उस वस्तु की अपेक्षा हो तब तब देती रहें। यानी कि अगर आपकी छोटी सपत्नी है तो अगर उसके उस वस्तु की आवश्यकता है तो आप उसे देती रहें। छोटी सपत्नी के लिए के दिए हुए पदार्थ का आदर न करने से सपत्नियों में परम द्वेष हो जाता है। यानी कि छोटी सपत्नी जब बड़ी सपत्नी को कुछ आदर से कोई पदार्थ देती है, कोई वस्तु देती है, तो उसे आदर से ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर आप उसका निरादर करेंगे, उस वस्तु का निरादर करेंगे, तो उससे आपके बीच में जलन और द्वेष भावना पैदा होगी, और जिससे गृहस्थ आश्रम के लिए शुभ नहीं माना गया है। परंतु बुद्धिमती स्त्री अपने उदार आचरण से कभी द्वेष नहीं होने देती। यानी कि जो बुद्धिमती स्त्री है अपने घर व्यवहार में बहुत सौम्यता से, बहुत शालीनता से रहती है, और ऐसे द्वेष की भावनाएं उत्पन्न नहीं होने देती। ऋतु स्नान के अनंतर बड़ी सपत्नी की प्रेरणा से और उसी से अपना श्रृंगार करवाकर लज्जा से संकुचित होती हुई पति के निकट जावे। यानी कि जब ऋतु स्नान का समय है और जब बड़ी सपत्नी से ही अपना श्रृंगार करवाना चाहिए, और उन्हीं की आज्ञा से पति के पास जाना चाहिए, और वहां जाकर एकांत में उस समय के योग्य हाव भाव और बातचीत से पति का मन हर लेवें। यानी कि अकेले में अपने पति से बातचीत करें और उनका मन हर लेवें, यानी कि उनके मन को आप जीत लें। और प्रभात उठकर, यानी कि सुबह उठकर लज्जित होती हुई बड़ी सपत्नी के समीप जाएं, यानी कि बड़ी सपत्नी के पास चली जाएं सुबह उठकर, और सदा उसके प्रति प्रीति रखें, और इनकी बड़ी सपत्नी के साथ हमेशा प्यार से रहें, और उनके माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। परंतु अपनी बुद्धिमानी से पति को अधीन कर लेवें, लेकिन अपनी बुद्धिमानी से और अपने हाव भाव से और अपने जो अपना व्यवहार है उससे अपने पति का मन जीत लेना चाहिए। सब काल में लज्जा स्त्री का भूषण है। यानी कि हर समय में जो लज्जा है वो स्त्री का भूषण है, स्त्री का गहना है, परंतु एकांत में पति के समीप प्रलघपता ही परम भूषण है। यानी कि एकांत में जब पति के साथ ऋतु स्नान के लिए जाते हैं तब लज्जा नहीं बल्कि प्रलघपता ही परम स्त्री का एक परम आभूषण है। पति को सब प्रकार से अनुकूल करके भी बड़ी सपत्नी का गौरव और आदर न्यून न करें। न्यून यानी कि कम न करें। यानी कि पति अगर आपके बहुत हर बात मानते हैं, यानी कि आपके अनुकूल हो गए हैं, तब भी जो बड़ी सपत्नी है उसका आदर, उसका गौरव कम नहीं करना चाहिए। उन्हें वही आदर और वही दर्जा दिया जाना चाहिए। और घर के जो काम पति आज्ञा देवे उसमें ऐसी बुद्धिमता करें कि बड़ी सपत्नी की आज्ञा ले लेवें। यानी कि जो पति घर के कार्य करने के लिए आपको कह रहा है तो आप ऐसा करें कि उसमें भी आप बड़ी सपत्नी की आज्ञा अवश्य ले लें, यानी कि जिससे वह यही जाने कि मेरी ही आज्ञा से काम करती है। यानी कि उन्हें बड़े होने का या माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। बड़ी सपत्नी भी जब देखे कि पति का चित्त इसमें आसक्त हो गया है, यानी कि बड़ी सपत्नी भी जब देख ले कि आप उनके पति का जो मन है वो छोटी सपत्नी में लग गया है, तब भी कुछ क्षोभ न करें। यानी कि तब भी आपको क्रोध या गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अपनी बेटी के समान उससे प्रीति रखें। यानी कि बड़ी सपत्नी है उसे छोटी सपत्नी बड़ी सपत्नी को छोटी बेटी के समान ही मानना चाहिए। इसी से उसकी बड़ाई और पति की अनुकूलता होती है। ये सब जो व्यवहार लिखे गए हैं वो एक गृहस्थ आश्रम के लिए को शांति बनाए रखने के लिए किए गए हैं कि जब एक पति की बहुत सी पत्नी हो तो उसमें घर में कैसा व्यवहार होना चाहिए। बड़ी सपत्नी को एक माँ का दर्जा और छोटी सपत्नी को
एक बेटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इससे घर में क्लेश कभी नहीं पैदा होगा और जो ये समस्या है इसका भी समाधान होगा। और कई बार हम अपने आसपास भी देखते हैं कि किसी संतान न होने के कारण कुछ ऐसे एक आध ऐसे अपवाद निकल आते हैं कि 2 पत्नियां हो जाती हैं। मन वचन कर्म करके पति की अनुकूलता करें और किसी भी भांति पति के आगे उद्धतपना और द्वेष प्रकट न करें। यानी कि मन क्रम वचन से अपने पति के अनुकूल ही रहें, यानी कि पति जो व्यवहार करने के लिए कह रहे हैं वही रहना चाहिए। और साथ ही कभी भी जलन या ऐसी भावना प्रकट ना करें और पति के सामने उद्दंडता यानी कि क्रोध अवश्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सौभाग्य की वृद्धि होती है, यानी कि इन सब व्यवहार से हमारे घर में सौभाग्य यानी कि भाग्य की वृद्धि होती है, लक्ष्मी घर में आती है। और पति की अति प्यारी नारी से विरोध करने से पति से द्वेष हो जाता है, यानी कि जो पति की सबसे प्यारी नारी है अगर हम उससे द्वेष करेंगे तो इससे पति भी द्वेष हो जाएगा और पति से भी हमारी निभना बंद हो जाएगी। इसलिए बड़ी स्त्री पति से और सपत्नी से प्रीति रखे, घर का सब काम मन लगाकर करे, नौकरों का भरण पोषण और पूज्यों की पूजा भली भांति करनी चाहिए। यानी कि घर में जो नौकर हैं उनका भरण पोषण, उनको कपड़ा वस्त्र और जो अन्न भोजन दिया जाता है उसका ध्यान रखना चाहिए। और पूज्यों की यानी कि जो घर के बुजुर्ग हैं और बड़े हैं उनको भी भली भांति उनसे भी व्यवहार करना चाहिए। और घर में जो देव पूजा होती है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, उसे भी आदर से करना चाहिए। और सब प्रकार से अपने शील की रक्षा करें, यानी कि अपना इस सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए कि लोक लाज में कोई अपवाद न बने और संभल कर रहना चाहिए एक स्त्री को। तो वह इस लोक में और परलोक में सुख पाती है। यानी कि ऐसी स्त्री जो अपने शील की भी रक्षा करती है, अपने पति के अनुकूल रहती है और सब पत्नियों से बड़ी हो चाहे वो छोटी, उनके साथ उदारता से व्यवहार रखती हैं, अपने घर में अपने बच्चों के साथ और सब पत्नी के बच्चों के साथ भी जो आदर से रहती हैं, तो उन्हें इस लोक में यानी कि इस पृथ्वी पर भी और परलोक में भी सुख मिलता है और यश कमाती हैं, और यानी कि मान मिलता है, यश मिलता है। तो यह भविष्य पुराण 13वां अध्याय था। आपको यह वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।